हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोसोम्स। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में लोग हमेशा मूवीज़ में देखते आए हैं और सोचते आए हैं कि वास्तव में ये सच है या नहीं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं ब्रेन ट्रांसप्लांट के बारे में। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि एक ह्यूमन बॉडी से कोई ऑर्गन निकाल कर किसी दूसरी ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। बहुत सारे ऑर्गन्स ऐसे हैं जिनका ट्रांसप्लांटेशन बहुत आसान होता है, जैसे किडनी ट्रांसप्लांटेशन, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, इवन बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। और कई बार आपने सुना भी होगा कि हार्ट का ट्रांसप्लांटेशन भी हो सकता है। और कई जगह ये बताया जाता है, अधिकतर हमने कुछ मूवीज़ में देखा है जिसमें कंप्लीट ब्रेन का जो है ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। तो क्या ये बात सही है या गलत, उसी के बारे में आज का हमारा पूरा लेक्चर है। तो एक्चुअल बात ये होती है कि कंप्लीट ब्रेन का ट्रांसप्लांट करना पॉसिबल अभी तक तो नहीं हो पाया है, यानी दूसरे ऑर्गन्स का ट्रांसप्लांटेशन करना आसान है, बट ब्रेन का कंप्लीट ट्रांसप्लांटेशन करना अभी तक पॉसिबल नहीं हुआ है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ब्रेन का ट्रांसप्लांटेशन नहीं किया जा सकता, पर जो ब्रेन का कनेक्शन होता है वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से होता है। यानी कि यदि हम ब्रेन का ट्रांसप्लांट करेंगे तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो भी ट्रांसप्लांट करनी पड़ेगी, या फिर उसमें भी जो चेंजेस है वो करने पड़ेंगे। और वैसे चेंजेस दूसरे ह्यूमन बॉडी में पॉसिबल नहीं हो पाएंगे। यानी कि जो हमारा ब्रेन है वो पूरा का पूरा ट्रांसप्लांट करने के लिए उससे रिलेटेड जितने भी ऑर्गन्स हैं उनका भी ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ेगा। यानी हमारे सेंट्रल नर्व सिस्टम की जो चीज़ें हैं उनमें भी ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ेगा। साथ ही जो ह्यूमन में जिस ब्रेन का ट्रांसप्लांटेशन किया जा रहा है उसे इम्यून सिस्टम को रिप्रेस करने के इंजेक्शन देने होंगे, क्योंकि अलग ऑर्गन होने की वजह से, अलग बॉडी का ऑर्गन होने की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा और उस पर ही अटैक करने लगेगा। पर यह पॉसिबल है कि ब्रेन के यदि कुछ पार्ट डैमेज हुआ है तो किसी और के ब्रेन से उस डैमेज पार्ट को चेंज किया जा सकता है। यदि हम एग्जांपल के तौर पर समझे तो एक एक्सीडेंटल केस में यदि किसी का फ्रंटल बोन डैमेज हो चुका है तो किसी डेड पर्सन का, जिसका रिसेंटली डेथ हुई हो, उसका वो ब्रेन का पार्ट निकाल कर ये अटैच किया जा सकता है, जिससे उनकी बॉडी का कंप्लीट ब्रेन फंक्शनेबल हो पाए। पर यह पॉसिबल नहीं है कि उस पर्सन का पूरा ब्रेन निकाल कर किसी और बॉडी में लगा दिया जाए। ऐसा करने से बहुत सारे डिस्टर्बेंस क्रिएट होंगे और जो हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम है या हमारा साइनस सिस्टम है जिसमें हम सेंस करते हैं वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है और वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता। तो फिर ये बात आती है कि क्या विदाउट ब्रेन सर्वाइव किया जा सकता है? तो जी हाँ, किया जा सकता है, पर उसकी कुछ स्पेसिफिक कंडीशन होती है। जैसे आपने कोमा स्टेज सुनी होगी जिसमें ये कहा जाता है कि ब्रेन डेड हो गया है और उसमें इंसान को सेंस नहीं होते, उसे फील नहीं होता कोई चीज़, पर वो सर्वाइव करता है। बट यदि हम बात करें कि जब ब्रेन कंप्लीटली फंक्शन करना बंद कर देगा तो कुछ मिनट बाद हमारी बॉडी के पूरे सेंस ऑर्गन बंद हो जाएंगे, सारे सेंस बंद हो जाएंगे और ब्लड का जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा बॉडी में फ्लो होने लगेगा, जिसकी वजह से कुछ टाइम बाद बॉडी में ऐसे कुछ सर्कमस्टेंसेस क्रिएट होंगे कि यदि वो इंसान सर्वाइव भी कर रहा है तो वो पॉसिबली ऐसा ह्यूमन नहीं रहेगा जो कि नॉर्मल है, या कहे कि कुछ घंटों बाद उसकी डेथ हो जाएगी। तो विदाउट ब्रेन सर्वाइव करना भी पॉसिबल नहीं है और ना ही कंप्लीट ब्रेन का ट्रांसप्लांट करना पॉसिबल है। ब्रेन की कुछ पार्ट का ट्रांसप्लांटेशन करना पॉसिबल है, पर कंप्लीट ब्रेन का ट्रांसप्लांटेशन करना पॉसिबल नहीं है। आई होप कि लेक्चर आपको समझ में आया होगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और